हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम गेट CONF यूटिलिटी की हेल्प से स्ट्रीम मैक्स को फेच कर सकते हैं या स्ट्रीम मैक्स वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो हो सकता है आप में से अभी लोगों को नहीं पता कि गेट CONF यूटिलिटी क्या होता है, स्ट्रीम मैक्स वेरिएबल क्या होता है। तो डोंट वरी, लाइक वो हम सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, उस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड हम लिखे होंगे उस चीज़ को हम समझेंगे। आउटपुट जैसे उसका आउटपुट हमें मिलेगा तो उसको फिर हम कंपेयर करेंगे अपने थियोरेटिकल नोट से और फिर समझेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो और जैसे ही अभी मैं बस आपको एक हिंट देता हूँ कि गेट CNF क्या है। एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल बहुत सारे होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है। उन्हीं में से एक है हमारे पास स्ट्रीम मैक्स। अब स्ट्रीम मैक्स होता क्या है, कौन सा सिनेरियोज में से यूज़ करना है, क्या कंडीशंस में इसको यूज़ करना है, ये सारा हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। सबसे पहले आपको वर्क एलन के लिख के यहाँ पे वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करनी है। और इस स्क्रीन से फिर हम हमारे पास जो भी डायरेक्टरी अवेलेबल है उसमें अपन अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है टेक्सचर विथ नेम से, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 5 ले रहा हूँ। और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फाइल्स क्रिएटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो शर्मित 1.sh 2.sh 3.sh। तो कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी आप यूज़ कर सकते हो। बट जस्ट एक चीज़ का आपको चेक करना होगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है या एग्जीक्यूटेबल मोड में नहीं है तो वो आपको स्क्रिप्ट रन नहीं करने देगी। ठीक है, तो मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो यहाँ से करते हैं ऑप्शन 2 से इसको ओपन। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो अभी के लिए जस्ट हमने यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट डाल के रखा है जो है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन गेट CNF यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल स्क्रिप्ट को लिखेंगे। कमेंट लिखने का बस पर्पस यही है कि जो टॉपिक और प्रेजेंटर का नेम है वो यहाँ पे हम शो कर सकें। अब बाद में आप चाहो तो और भी इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट से रिलेटेड यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कोड जो है। सबसे पहले सपोज करो आप ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो कोई डायरेक्टली क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि इसका पर्पस क्या था, क्यों हमने स्क्रिप्ट को बनाया था। तो जस्ट उसको वो शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इको और एक इंट्रोडक्टरी लाइन प्रिंट कर देंगे। कैसे, इस तरह से यहाँ पे इको लिख के आपको लिखना फैचिंग स्ट्रीम अंडरस्कोर मैक्स वैल्यू यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। ठीक है, तो क्या करेगा ये, गेट CONF यूटिलिटी से हम फेच करेंगे स्ट्रीम मैक्स की वैल्यू। डोंट वरी अगर अभी आपको नहीं पता कि स्ट्रीम मैक्स की वैल्यू क्या है, गेट CONF क्या है, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे अभी। बट अभी सिर्फ हम स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, सिंटेक्स क्या होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब भी कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल को लिखते हैं, इवन आप इको में भी लिख रहे हो तो आप इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखो। ऑल्दो अगर आप यहाँ इको में इसको स्मॉल में लिखोगे तो भी ये सेम ही वर्क करेगा, प्रिंट कर देगा आपके आउटपुट को। बट उससे क्या है, आपकी हैबिट प्रॉपर हो जाएगी अगर आप उसको कैपिटल में हमेशा लिखते हो। ठीक है, तो हमेशा यही रिकमेंडेड है कि कैपिटल लेटर्स में लिखो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। उससे क्या होगा, जब भी आप एक्चुअल में कमांड लिखोगे ना तो वहाँ कभी भी गलती से भी स्मॉल में नहीं आएगा और आपकी एक हैबिट में आ जाएगा उसको कैपिटल लिखने का। सेम चीज़ जाती है गेट CNF के साथ। बट गेट CNF को हमेशा मेक श्योर करना है कि स्मॉल में लिखा हो। ये दोनों चीज़ में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये आप पहले से ही क्लियर रखें कि स्ट्रीम मैक्स को हमेशा कैपिटल, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा और यूटिलिटी का नेम हमेशा स्मॉल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखते हैं अपन एक कमांड, जो एक्चुअल कमांड है हमारे पास, गेट CONF स्पेस, और फिर आप अपने वैल्यू को पुट कर सकते हैं जो भी वेरिएबल आपका। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ स्ट्रीम मैक्स और देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, स्ट्रीम मैक्स सही है। तो इसको रख के अब आपको करना क्या है, सेव करना था। F3 फॉर सेव, F3 फॉर एग्जिट। यहाँ लिखेंगे QSH जो ओपन करेगा क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट को, और इस जगह पे हम पाथ पुट करेंगे जो है /home /शर्मित /टेक शर्मित /शर्मित 3.sh।
ठीक है। शेल में 3.sh लिखने के बाद में आप सिंपली एंटर हिट करोगे। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, फेचिंग स्ट्रीम मैक्स वैल्यू यूजिंग गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी। ठीक है, तो गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी के साथ वैल्यू आ गई और हमारे पास आउटपुट क्या है 32767। तो ये 32767 वैल्यू क्या है, क्या इसका मीनिंग है, इसको समझते हैं। देखो अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स से वॉक थ्रू करवाता हूँ। नोट्स में हमने क्या लिखा है, द कमांड गेट्स यूएनएफ स्ट्रीम मैक्स एंड इट्स आउटपुट 3267 refers to querying the system configuration for maximum number of files streams that a process can have open simultaneously। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फाइल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, जिस जो प्रोसेस दैट अ प्रोसेस कैन हैव ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इतने फाइल्स को ओपन कर सकता है सिस्टम साइमल्टेनियसली। ब्रेक डाउन करते हैं इसको, तो यहाँ क्या लिखा है, गेट्स यूएनएफ दिस कमांड इज यूज्ड टू क्वेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल, जो हमें पता है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वैल्यूज ऐसे फेच किए थे। फिर आता है स्ट्रीम मैक्स, this configuration variable specifies the maximum number of files or streams that process can have open at same time। ठीक है, तो ये वो नंबर ऑफ फाइल्स हैं जिनको प्रोसेस सेम टाइम पर ओपन करके रख सकता है। सो व्हेन यू रन गेट cunf utility with stream max and get the output as 32767, then it indicates that each process in your system can potentially have up to 32767 फाइल्स और स्ट्रीम ओपन कंकरेंटली। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फाइल्स है जिनको हम ओपन रख सकते हैं या सिस्टम ओपन रख सकता है साइमल्टेनियसली या कंकरेंटली। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई, 32767। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फटाफट से देख लेते हैं कि केस सेंसिटिव कैसे इसमें वर्क होती है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे इसको, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट ही रन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गेट conf स्पेस और फिर आ जाएगा आपका वैल्यू। तो वैल्यू में आज आप लिख सकते हो स्ट्रीम अंडरस्कोर मैक्स और रन करते हैं। यहाँ रन किया तो देखो आउटपुट आ गया। नॉर्मल टेक्स्ट आउटपुट में नहीं आया क्योंकि वो स्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है, और अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली कमांड रन कर रहे हैं QSH पे, है ना, तो इसलिए सिर्फ वैल्यू आई 326767। अब केस सेंसिटिविटी समझने के लिए इसको करेंगे F9। अच्छा, क्या ये हम स्मॉल की जगह कैपिटल में लिख सकते हैं, गेट CONF, देखते हैं। ये करके मैंने एंटर किया तो एरर आ गया। क्यों, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड गेट CONF नो सच पाथ और डायरेक्टरी, क्योंकि इस नेम से ना फाइल है ना डायरेक्टरी है अवेलेबल अपने सिस्टम पे, तो इस वजह से इसने अपने को एरर दिया। तो ये हमेशा क्लियर हो गया आप लोगों को कि हमेशा इसको हमें स्मॉल में ही लिखना है जब भी आप यूटिलिटी को लिखते हो। अब बात करते हैं इस वेरिएबल की, तो ये रहता है कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल, ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। अगर इसको आपने स्मॉल में ट्राई किया तो आउटपुट आएगा कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्ट्रीम मैक्स इज नॉट वैलिड ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि इसको हम ट्राई कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स में लिखने का, और ये स्मॉल लेटर्स में लाउड नहीं होता, इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीम मैक्स कैपिटल। ठीक है, और अब अगर इसको आप रन करोगे तो ये आउटपुट आपको वही ला के देगा जो पहले आ रहा था, करेक्ट आउटपुट। तो इस एग्जांपल से, इन दो एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए और जो यूटिलिटी है वो हमेशा स्मॉल में होनी चाहिए। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं कि कभी अगर आपको ये सेम चीज़ या सेम स्क्रिप्ट CL से रन करना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है CL प्रोग्राम में DCL नेम से। तो DCL लिख के F4, वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ, फिर आप लिखोगे CHG वेयर, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट का पाथ जिस भी स्क्रिप्ट में आपने क्रिएट किया हुआ है, और फिर strqsh करके आप वेरिएबल को पास करोगे जिस वेरिएबल को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अभी कर देते हैं इसको कंपाइल करने के लिए आप 14 से इसको कंपाइल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है पहले से तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, या मतलब वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, या फिर आप इसको सिंपली, अगर आपका ऑब्जेक्ट है नहीं तो वो डायरेक्टली कंपाइल ही कर देगा। मेरे केस में ऑलरेडी है तो मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए वापस से, अदरवाइज वो स्टोरेज लेगा फिर से। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल करता हूँ रन QSH हैश को। कॉल करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, फेचिंग स्ट्रीम मैक्स वैल्यू यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी, और वैल्यू क्या आई 32767। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया। इन शॉर्ट आउटपुट वही आ रहा है जो स्क्रिप्ट में था, बस हमारा वे ऑफ यूजिंग चेंज हुआ है। इस बार हम CL के थ्रू रन कर रहे हैं। पहले हमने कैसे यूज़ किया था, पहले हमने यूज़ किया था
डायरेक्ट स्क्रिप्ट के थ्रू, कॉल भी स्क्रिप्ट के थ्रू किया था, बट इस बार हमने CL के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।